तो ये हमारा जो है वेट लॉस का सेकंड सीजन है। पहला जो था वो बहुत अच्छा गया, सभी ने हाईएस्ट। हमारा जो वेट लॉस हुआ है वो 2 महीने में 8 केजी वेट लॉस हुआ, जो कि पीनू जी ने किया है। और लगभग जितने स्टूडेंट थे सभी का कुछ ना कुछ वेट लॉस हुआ है। 5 केजी, किसी का 3 केजी। और साथ में गुड हेल्थ बहुत लोगों को मिला, जैसे निर्मला जी हैं, उनका डायबिटीज में उनको बहुत फर्क पड़ा। तो ये हमारे साथ एक बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस को भी हम लेकर आ रहे हैं वेट लॉस के साथ। तो अब ये सेकंड सीजन में बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे ऑलरेडी रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके अंदर भी कुछ नया और करने का इच्छा है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्लास में हमारा इस बार क्या होने वाला है। तो हम सेकंड सीजन के लिए प्लान किए हैं एज इट इज जैसे हमारा पहले था। आप लोगों को आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध, सट कर्म के माध्यम से अलग अलग योगिक पद्धति आप लोगों को करवाए जाएंगे। और हमारे योग पद्धति में ऐसा मानना है कि जो मोटे व्यक्ति हैं वो पतला होना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करके और शरीर को बहुत थकाकर पसीना बहाकर वजन घटाने का ये हम योग में सही तरीका नहीं मानते। तो फिर जब ज्यादा मेहनत नहीं करना है तो क्या है सही तरीका वजन घटाने का? एक सिस्टमेटिक तरीके से वेट लॉस किया जाएगा, जिसमें आप बहुत ज्यादा थकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा आपको खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी, क्योंकि हम योगासन के साथ आपको एक योगिक डाइट के अंदर भी डालेंगे, जिसमें कि आपको खाने का और पीने का सही तरीका बताया जाएगा। और उसके अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहला काम हम करवाएंगे क्लींजिंग, सफाई। आप घर को सजाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? साफ सफाई, है ना? तभी तो फिर कुछ सजाएंगे घर के अंदर। ठीक वैसे ही अगर हमारे बॉडी को हम सुंदर सुडौल बनाना चाहते हैं, निरोग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे सफाई। तो सफाई के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। सटकर्म जो है उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ सत्कर्म की क्रियाएं आपके नाक को साफ करने के लिए होंगे, कुछ आपके गले और छाती को, कुछ आपके पेट को। ऐसे अलग अलग तरीकों से आपकी सफाई की क्रिया होगी। तो आप सोचेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आप नाक को क्लीन नहीं करेंगे और आपका ब्रीदिंग अच्छा नहीं होगा, तो आपके बॉडी का टॉक्सिन रिलीज नहीं होता। आप लोगों को तो पता होगा ना, आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं और फिर गंदा एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। अगर ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं लेंगे तो आपकी सेल्स अच्छे से काम नहीं करते, ठीक, आप निरोग नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए, और गंदगी बाहर नहीं होगा, तो अगर आपका नाक ही बंद रहेगा, आप छोटे छोटे सांस लेंगे, तो आपका जो गुड हेल्थ है वो आपको नहीं मिल सकता है। तो प्राणायाम कहा जाता है उसको। और प्राणायाम से पहले आप लोगों को अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक हम सिखाएंगे, क्लिंजिंग के प्रोसेस सिखाएंगे। उसके बारे में हम जब प्राणायाम की क्लास और भी हम आपको क्लासेस मीटिंग करेंगे, उसमें और डिटेल में समझाएंगे। फिर आता है हमारा लंग्स वाला एरिया, छाती। आप लोगों को पता होगा कितने लोगों को कभी एसिड गैस वगैरह हो जाता है ना? तो उसमें भी जलन होता है हमारी छाती पर, और हमें हमें अनईजी लगता है, और वो भी हमारे ब्लड को इम्प्योर करता है। तो फिर उसके कारण भी आपका वेट लॉस नहीं होता है, हर समय आपको हैप्पीनेस रहता है और मन अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम ना कुंजल की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से आपके चेस्ट के अमाशय के रीजन को हम क्लीन कर लेते हैं, वो भी आप लोगों को कराएंगे। फिर थर्ड होता है हमारा जो मल द्वार। पूरा बॉडी का सिस्टम समझे तो मुंह से लेकर मल द्वार तक का एरिया को पूरा क्लीन करता है लघुसंक प्रक्षालन। इसमें आपको हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस के द्वार को पूरा क्लीन कर दिया जाता है। जब वो क्लीन होगा तब आपका जो है ना वेट लॉस का प्रोसेस फास्ट होने लगता है। बॉडी डिटॉक्स होगा तो खाना पीना आपका धीरे धीरे आप जो सुधारेंगे, वो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी देगा जो आप खाएंगे। और ये हो गया खाने पीने और सफाई का मामला। ठीक है, अब आप लोग सोचिए, आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है जिसके लिए हम जीवित हैं। अब उसको कैसे बढ़ाएं? योगिक तरीके से अलग अलग आसन कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपका बॉडी खुलेगा। और योगा में माना गया है कि हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इतना तो आप जानते होंगे, एग्जाम्पल ले लेते थायराइड ग्लैंड का, है ना?
बाकी के बारे में लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन थायराइड के बारे में सबको पता है, इतना कॉमन हो चुका है। तो आपने सुना होगा जिन्हें थायराइड है उनका वेट लॉस नहीं होता है ना, जल्दी से नहीं होता है। तो अब अगर हम इसे बैलेंस कर दें तो बहुत अच्छे से आसानी से वेट लॉस हो सकता है। लेकिन आप कड़ी मेहनत करते जाएंगे, आसन और बहुत हैवी एक्सरसाइज करेंगे, तो बोलेंगे कि अरे हम तो इतना मेहनत करते हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कारण आपने हार्मोन को ही बैलेंस नहीं किया, है ना। तो हमारे योग में कहा गया है कि जितने भी, जैसे थायराइड है, एस्थमा है, शुगर है, ये सारे रोग जो हैं वो साइकोसोमेटिक रोग होता है। वो शरीर से नहीं आता, वो मन से भी आता है। तो केवल शरीर में काम करते जाएंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, आपको मन को भी ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए अब हम चलेंगे मन की ओर, है ना। अब शरीर के लिए हम क्लिंजिंग किए, हम आसन किए, हम प्राणायाम मुद्राएं बंद लगाए। अब मन का इलाज नहीं करेंगे तो शरीर का रोग भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को क्लास में हम कराते हैं मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। तो अब मेडिटेशन के माध्यम से आपका बॉडी होता है रिलैक्स। जितना रिलैक्स होंगे आप, आपके अंदर के ऑर्गन्स उतने अच्छे से काम करने लगते हैं, आपका फंक्शन उतना अच्छा हो जाता है ना। कभी कभी आप मशीन को भी तो थोड़ा देर आराम करते, गर्म हो गया, मिक्सी ज्यादा चलाते हैं तो बोलते हैं मिक्सी गर्म हो गया, थोड़ा देर नहीं चलाना है, आप उसको रेस्ट। ठीक वैसे आपके भीतर के मशीन हर समय चलता रहेगा तो वो भी कमजोर हो जाते हैं, उनका फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाता है। तब जब आप उनको आराम दे देते हैं योगिक तरीके से, तो फिर वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगते हैं। तो ठीक है, अब कुछ हमारे योग में ऐसा कहा गया है कि कुछ तनाव होते हैं, कुछ स्ट्रेस होते हैं जो योग निद्रा के माध्यम से चले जाते हैं। लेकिन तनाव के भी 3 लेवल होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल लेवल पे स्ट्रेस होना, जिसमें आप थक जाते हो, फिर रात को सो के उठते हो तो रिलैक्स हो जाते हो। सेकेंड लेवल होता है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। वो भी आप है ना थोड़ा योग निद्रा कर लिए, थोड़ा रिलैक्स कर लिए तो चला जाएगा। लेकिन थर्ड लेवल पे जो स्ट्रेस होता है ना, वो है आप लोगों का इमोशनल, आपका भावनात्मक तनाव, जो कि ना तो योग निद्रा से जाएगा, जो ना तो आपके लेटने से जाएगा, वो कोई तरीके से उसके लिए थोड़ा सा ताकतवर शस्त्र चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को हम चक्र साधना कराते हैं हफ्ते में एक बार। तो ये रूपरेखा आप लोगों का क्लास का रहता है। तो इसमें हम कंबाइन करते हैं, एक होलिस्टिक हेल्थ आपको मिलता है। आप आए हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस के साथ आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर चारों तरीके से आप स्वस्थ हैं तभी आप स्वस्थ माने जाते हैं। तो ये चारों चीजों को स्वस्थ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपको साधनाएं हैं, जो योगाभ्यास है, जो क्लिंजिंग प्रोसेस है, वो सारी चीजें आप लोगों को हम क्लास के अंदर सिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, हम समझेंगे गुड हेल्थ के, हमारे योग पद्धति में 5 पैरामीटर्स को गुड हेल्थ के हिसाब से लिया गया है। पहला है गुड स्लीप। आप रात को सोते हैं तो आपको कितना अच्छा नींद आता है। अगर अच्छा नींद आता है तो ये आपके गुड हेल्थ का साइन है। अगर अच्छा नींद नहीं आता है तो कैसे अच्छा नींद आएगा, वो तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला हमें ध्यान देना है कि आपका नींद कैसा है। दूसरा, आप देखिए कि आपका पेट साफ होता है कि नहीं हर दिन, मतलब आपका मोशन क्लियर है, उठते ही आपको मोशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड, आप देखेंगे आपको भूख कितना है, आप ऐसा ही खा लेते हैं या फिर भूख लगने पर ही खाते हैं। ठीक है, भूख लगना एक अच्छा साइन है, जैसे नींद आना अच्छा साइन है, पेट सफाई होना अच्छा साइन है। और फिर आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है, हर समय थके थके महसूस करते हैं या फिर आप एनर्जी, आपका दिन भर अच्छा रहता है या लेजी लगता है, एनर्जी लेवल को मापना। और फिफ्थ है आपका थॉट्स, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतना तो आप लोग जानते होंगे, अगर नेगेटिव थॉट्स आता है तो आप कैसे फील करते हैं, कमजोर, है ना। खुश हो जाते हैं क्या नेगेटिव थॉट्स आने से? कोई भी नहीं होता है ना। तो मेन है हमारे थॉट प्रोसेस को बदलना, उसको उलटना सीखेंगे हम कि कैसे हमारे थॉट्स को हम बदल डालें। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, लीवर के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके अंदर से अमृत का स्राव होने लगता है, वो हार्मोन ही अमृत जैसा काम करते हैं। और जैसे आपका सोच बदला, वो पॉइजन सिक्रेट करने लगते हैं, आपका बॉडी ही आपको डैमेज कर देता है ना। तो पहला क्या करना है, खुद का भला करना है।
और अगर मैंने कहा कि ऐसा करो वैसा करो, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको पता है हर कोई बोलता है, लेकिन किसमें फायदा है? जब हम टेक्निक को सीखें और उसको फॉलो करें। तो हम जो भी आपको बातें बता रहे हैं वो कैसे आपके जीवन में उतरेगा, वो कैसे आप उसको बदलेंगे, वो सारे हम छोटे छोटे टेक्निक देंगे, जिसके माध्यम से आपका एक जीवन जो है वो यौगिक लाइफस्टाइल में बदल जाएगा। ठीक है? तो सोचिए, आप आए हैं फैट लॉस के लिए, लेकिन फैट लॉस के साथ आपको बहुत सारे अच्छे आदत आपके जीवन में आने वाले हैं। गुड हेल्थ। गुड हेल्थ केवल फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे आपको मिलेगा, जो कि हमारे होलिस्टिक हेल्थ का आधार है। तो ये सारे रूपरेखाएं आपको दिए जाएंगे इन 2 महीनों के अंदर। और ऐसे हमारे क्लास में बहुत स्टूडेंट हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल से आ रहे हैं, और वो गुड हेल्थ का पैरामीटर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन हम क्लास में हर समय कुछ ना कुछ नया देते हैं। तो अब जिनका थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम वेट लॉस करें। जनरली रेगुलर क्लास में अगर फिटनेस पर ध्यान दिया जाए, रोज नियमित योग से भी वेट नहीं बढ़ता है, परंतु कोई कारण से अगर वेट बढ़ा हुआ है तो इस क्लास का मेन मोटिव है कि अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं दो। तो एक ग्रुप में आपको मोटिवेशन दिया जाता है ताकि आप थोड़ा मोटिवेट रहें, और दूसरे ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह दिए जाएंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है और फॉलो करना है, ताकि आप रेगुलर उस क्लास के सारे चैलेंजेस को पूरा कर सकें। तो चलिए अब हम आपको आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करेंगे जिसके माध्यम से हमारी क्लास के रूपरेखा को आप और अधिक अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए, अब ये है हमारा यौगिक वेट लॉस का ये सेकंड सेशन हमने स्टार्ट किया है। और इसके अंतर्गत आपको हम कुछ कंपलसरी चीजें आपको फॉलो करनी होंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला है अटेंशन, क्या चीज में आपको देना है। आपको इस ये जो ग्रुप का ये जो मार्क दिखाई दे रहा है ना, इस ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया गया है। बस इसी ग्रुप में जो मैसेजेस आएंगे उस पर ध्यान देना है। मैसेजेस क्या आएंगे? आपको हर वीक एक डाइट चार्ट दिया जाएगा, और उस डाइट चार्ट को अच्छे से आप लोगों को फॉलो करना है। आज अभी मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा डाइट चार्ट आप लोगों को दिया जाएगा, कैसे डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। ठीक है, वो सब आगे हम बताएंगे। फिर आपके, आज मैंने क्लास में देखा बहुत सारे स्टूडेंट अपने कैमरे को सही तरीके से नहीं रखे हुए, तो प्रॉपर तरीके से मैं उनको देख नहीं पाती कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने कैमरे को बहुत अच्छे से क्लास में सेट करके रखना है, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से सभी को चेक कर सकूं। और फिर क्या करना है, अटेंड ऑल मीटिंग्स। जो हम हर मंगलवार को मीटिंग करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आने का प्रयास करेंगे। जस्ट मिनट। ठीक है, फॉलो ऑल रूल्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप में जो भी आप लोगों को रूल रेगुलेशन हम देते हैं क्लास को फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करेंगे। हर एक्टिविटी में सभी को पार्ट करना है। तो ये था आप लोगों का मैसेजेस वगैरह को ध्यान देने का। अब देखिए दूसरा पार्ट है, आपकी क्लास का रूपरेखा कैसा रहेगा। तो हम तो क्लास आपको लाइव दे रहे हैं, जो आसन आपका होगा वो लाइव होगा, लेकिन कभी छूट जाए तो हम आपको एक आसन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो वो आसन को देखकर आपको करना है। आसन डेली करना है ताकि आपके इंचेस कम हो सके। और देखिए योगा में ये इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। आपको नियमित रूप से करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है एक दिन भी। ठीक है। फिर आपका सेकंड होगा डाइट प्लान, जो कि आपको एवरी वीक मिलेगा। और साथ ही साथ आपका ये जो प्रोग्राम है वो 7 वीक का होगा, और इसमें बहुत सारे फन एक्टिविटीज, आपको कुछ कंपटीशन होंगे जिसको जो हाईएस्ट लेवल पे पार करेंगे उनके लिए गिफ्ट्स है, प्राइजेस हैं। इस प्रकार से आपका रूपरेखा है। अब देखिए पेसर ग्रुप, आप लोगों को एक पेसर ऐप को डाउनलोड करना है, और हर दिन का आपका वॉकिंग का टारगेट फिक्स रहेगा। ऐसे भी कहा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर एक व्यक्ति को 10,000 स्टेप चलना चाहिए, लेकिन हम पहला सप्ताह आप लोगों को 5,000 स्टेप देंगे, और हर पूरे हफ्ता में आपको 5,000 स्टेप को वॉक करके हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है। और जब भी हम कोई भी वीक में चेंजेस करते हैं वॉकिंग टारगेट्स,
उस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब चलिए, अब हम आप लोगों को ये पूरे सप्ताह के लिए कुछ टास्क देंगे। तो सबसे पहला टास्क आप देख लीजिए, आज मॉर्निंग में जो आए थे उन्होंने भी देखा होगा, ये 3 आसन प्लस 2 और ऐसे एलएसपी ग्रुप के 5 आसन होते हैं। ठीक है, ये तीनों तो है, पिक्चर देख लीजिए। 2 है आपका तिर्यक भुजंगासन और मेरु वक्रासन। तो मैंने बार बार क्लास में मैं कहती हूँ इसको आपको लाइन से करना है, आगे पीछे नहीं करना। उसका रीजन मैं बता देती हूँ। ये क्लिंचिंग के लिए किया जाता है, ये 5 आसन। और जब आप ये आसन को करते हो तो आपका बॉडी जो है फास्ट क्लीन होता है। तो ताड़ासन जब करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मलद्वार का जो मुख है, जहां से ये मल का निष्कासन होता है, उसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वो ओपन होता है, वहां पर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन अच्छा हो पाता है। फिर जब हम तिर्यक ताड़ासन करते हैं तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पर बहुत अच्छा खिंचाव करता है। और कटी चक्रासन से हमारे स्टमक का मसाज हो जाता है। और जब लास्ट में 2 आसन और करते हैं ना, लेट कर और बैठ कर, उससे आपके मलद्वार पर बहुत अच्छा खिंचाव होता है और आपका जो बैली है, स्टमक है, वो तैयार हो जाता है गंदगी को साफ करने के लिए। तो ये एलएसपी ग्रुप के आसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। और जिनको बैक प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, वो भी इसे कर सकते हैं। ये आपके पूरे बॉडी का गंदगी को साफ कर देता है और आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसको बढ़ाता है। और गंदगी को साफ करके जो रोग आ गए हैं शरीर में, वो रोगों को दूर करने में ये सक्षम है। इसीलिए जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, 4 लघुसंक 4 हफ्ते में करेंगे, ताकि पूरा बॉडी आप लोगों का फिल्टर हो जाए। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि खाना जितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग सोचते हैं खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा प्रोटीन खाना खा रहे हैं आप, ताकि आपके अंदर विटामिन बना रहे। हम यौगिक डाइट चार्ट भी आपको देते हैं। लेकिन हम कहते हैं खाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिलैक्सेशन, नींद। देखिए, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए आप लोगों को बहुत दिन भर अच्छा अच्छा खाना दिया गया और उस दिन रात को आपको सोने नहीं मिला। हम बोलेंगे आज खाली अच्छा खाना खाओ और मत सो। फिर अगले दिन सुबह बहुत सारा आपको काम करना है, उठकर कैसा फील होगा? आपने खाया तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा खाया है कि आपको तो ताकत है ना, बढ़ जाना चाहिए शरीर में। लेकिन रात को अगर सोने नहीं दिया जाए तो आपका ताकत क्या होता है? आधा, आधा या फिर नहीं के बराबर। ऐसा लगता है सोना, सोने मिलना है मुझे बस। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको खाना से ताकत मिला या नींद से? नींद से मिल रहा है ना ताकत, मतलब प्रॉपर रेस्ट से। तो हमको हमारे नींद की गुणवत्ता को बढ़ाना है। और उसके लिए आप लोगों को रात को सोने से पहले एब्डोमिनल ब्रीथ, उदर श्वसन का अभ्यास करके सोना है डेली। ये आप लोगों को आज ग्रुप में सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। तो रात को सोने से पहले उदर श्वसन करना है, जिससे आपकी नींद जो है बहुत अच्छी आए, सारा शरीर का मन का तनाव हट जाए। अब देखिए, जो खाना आप खाते हैं, अब नेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा ये वज्रासन की स्थिति है। जिनके घुटने में दर्द है वो नहीं बैठ सकते हैं, वो लेट कर करेंगे, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है ना वो अच्छा हो जाता है, खाना पचने लगता है। तो इसमें बैठकर डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना होता है, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल। उससे हमारा पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होता है और हमारा जो जठराग्नि है, डाइजेशन, वो बढ़ जाता है। वो कैसे करना है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। और ये सारे जो होम टास्क हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर आपका जो है डाइजेस्टिव ब्रीदिंग, फिर योग निद्रा, ये आप लोगों का होम टास्क है, इसको डेली करना है, डेली। जैसे ही आसन आपको डेली करना है, ये आपको डेली करना है। ग्रुप में आप लोगों को हम पूरा डिटेल देंगे। अब देखिए, एक टास्क आपको ये करना है ऑयल पुलिंग थेरेपी का। मुंह में आपको ऑयल भरना है, थोड़ी देर मुंह में रखना है और गरारा कर लेना है, मतलब थूक लेना है। तो ऑयल पुलिंग करने का बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारा त्वचा ठीक रहता है, बॉडी का टॉक्सिन रिलीज होता है, हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं, दांत टीथ हेल्दी रहता है। ठीक है, तो हमें ऑयल पुलिंग कब करना है? सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको ऑयल पुलिंग का अभ्यास को कर लेना है, सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद कुछ लोग हैं जैसे उनको मुंह में ऑयल लेना पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑयल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए और गम पे मसाज करके मुंह में लार को भर के फिर आप उसको थूक लीजिए।
तो ऐसा करने से हमारे गम और हमारे टीथ भी मजबूत हो जाते हैं, हमारे चेहरे का टॉक्सिन रिलीज हो जाता है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छा थेरेपी है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। तो चलिए अब हम समझेंगे जो डाइट चार्ट आप लोगों को दिया जाएगा आज ग्रुप में हम फॉरवर्ड करेंगे, और क्या क्या चीजें आपको खरीद के लाना है वो भी आपको एक हम देंगे ताकि आप अपना अरेंज कर लें सारी चीजों को। और जो डाइट चार्ट बहुत सिंपल है, उसमें कोई भी तामझाम नहीं है। आप इतने सरल तरीके से आजीवन इसे फॉलो कर सकते हैं, आजीवन, क्योंकि ये यौगिक तरीके से है। तो आपको सरलता से आप घर पे ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप अपना डेली रूटीन को फॉलो करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो ये सारे पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको एक बार हम समझाते हैं कि देखिए, खाने और पीने दोनों के हैबिट को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर मोटापा को कम करना है तो आपको अपना दिनचर्या, लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें पूरा फिक्स है, ये सारी चीजें सभी दिन के लिए है, फिक्स है, डेली रूटीन में उतारना है। आप उठते ही क्या करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर अपना वेट का पिक्चर ले लेंगे, पहला दिन कितना वेट है आप देखकर हमें भेज देंगे। फिर आपको ऑयल पुलिंग करना है। फिर 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी पी लेना है। उसके बाद डेली पीना है गुनगुना पानी। हम और कोई दूसरा आइटम आप लोगों को नहीं दिए हैं, क्योंकि योग में कहा गया है कि गुनगुना पानी ही बॉडी को फिल्टर करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है। फिर आपको योगासन करना है हमारे साथ। फिर वॉकिंग के टारगेट को पूरा करना, आधा घंटा आप वॉक कर लीजिए। फिर उसके बाद एबीसी का जूस या फिर ड्राई फ्रूट्स लेंगे। एबीसी का जूस क्या होता है, जनरली ए का अर्थ होता है एप्पल, बी से बीट और सी से कैरट। ये तीनों को मिक्स करके आपको जूस निकाल कर आपको पीना है। इससे आपका बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा, आपके आंख, आपके स्किन पर ग्लो आएगा। फिर आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट से पहले, जब आपको नाश्ता करना उससे 1 घंटा पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के बाद पानी, मतलब एवरी मील से पहले और बाद में आपको आधा आधा गिलास या एक एक गिलास पानी पी लेना है। तो टोटल में आपका 8 गिलास पानी ऐसा ही हो जाएगा। आपको फिर याद करके पानी भी नहीं पीना है। और फिर हर मील के बाद आपको 15 मिनट टहलना है, चलना है। तो उससे क्या होगा, हर मील के बाद आप जब चलते हैं और फिर आधा घंटा और वॉक करते हैं तो आपका वॉकिंग टारगेट भी इससे पूरा हो जाता है। अलग से आपको बहुत ज्यादा चलना नहीं है। खाने के बाद चलना ऐसा भी बहुत अच्छा होता है, आपका खाना उससे पचने लगता है। फिर क्या करेंगे, एवरी मील के बाद आप जैसे कुछ बंच लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद आप जो आपको दिया गया है आइटम, उसको थोड़ा सा आप ले सकते हैं 10-11 बजे तक। और फिर लंच से पहले फिर पानी पिएंगे। और लंच के बाद आपको योग निद्रा कर लेना है। जो योग निद्रा कंपलसरी बोला गया है, उसको आप अपने लंच के बाद कर लीजिए। फिर एवरी मील के बाद आपको 3 से 5 मिनट तक वज्रासन पे बैठना है। और में बैठकर डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना है। ठीक है। पहले आपने वज्रासन में बैठकर डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का प्रैक्टिस किया, और फिर उसके बाद 15 मिनट आपको वॉक करना है, टहलना है। ठीक है। फिर टहलने के बाद आपको क्या करना है, पानी पी लेना है। क्लियर है सभी को? ये 3 टास्क आपको नियमित रूप से करना है। पानी हर मील के पहले और बाद में पीना है, लेकिन कब पीना है, वज्रासन में पहले खाने के बाद बैठना है, फिर टहलना है 15 मिनट, और फिर पानी पी लेना है। ठीक है। फिर इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक्स जो आपको आइटम बोला गया है वो लेंगे। फिर आपको वॉकिंग करना है, इवनिंग वॉक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर डिनर के टाइम, डिनर से पहले आपको पानी पीना है। फिर डिनर के बाद आपको वज्रासन पे बैठना है, फिर थोड़ा टहलना है, और फिर आपको पानी पी लेना है। ठीक है। इस प्रकार से आपका डेली रूटीन चलेगा। और रात को सोने से पहले आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके सोना है। तो मैंने जो आपको बताया था, वज्रासन में डाइजेस्टिव ब्रीदिंग, रात को सोने से पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और योग निद्रा आफ्टरनून की, ये 3 चीज आपके लिए कंपलसरी रहेगा। तो कंपलसरी आपका क्या क्या है, देखिए, योग निद्रा है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, वज्रासन में बैठना है, वार्म वाटर,
हर खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, और सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। फिर वॉकिंग 15 मिनट्स, हर मील के पश्चात 15 मिनट आपको थोड़ा टहलना है डेली, और आपको अपने वॉकिंग का टारगेट को डेली पूरा करना है। तो ये आपका डेली रूटीन रहेगा इस प्रकार से। ठीक है। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज का डाइट चार्ट, थोड़ा आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि वो जो डाइट चार्ट है आप लोगों का वो कैसा रहेगा, उसका रूपरेखा। जस्ट अ मिनट। और डाइट चार्ट के साथ आप लोगों को क्या फॉलो करना है कि हम हर वेडनेसडे को वेजिटेबल डे का पालन करते हैं, और वेजिटेबल डे का बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो कैसा है आप लोगों को हम बताएंगे उसका रूपरेखा। पहले आप लोगों को डाइट चार्ट दिखा देते हैं। देखिए ये तो वीक 4 का आ गया है। आप लोगों को फर्स्ट वीक का डाइट चार्ट दे रहे हैं। ग्रुप में आपको सेंड किया जाएगा, उसमें जो भी आइटम आपको वीक 1 के लिए दिया जाएगा उसको आपको फॉलो करना है। अब देखिए वेजिटेबल डे को कैसे आप लोग फॉलो करेंगे उसको ध्यान से देख लीजिए। वेजिटेबल डे, वेजिस डे में आप लोगों को क्या करना है, जैसा रूटीन है वैसा रूटीन को फॉलो करेंगे। और उसके पश्चात ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप लोगों को कोई भी एक वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, बॉयल वेजिटेबल या स्प्राउट कुछ भी ले लेना है। ठीक है। और उसके पश्चात लंच में भी आपको बॉयल पपैया है या बॉयल लौकी का सब्जी है, ये सब बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए। इस दिन आपको केवल लिक्विड आइटम लेना है और उबला हुआ सब्जी खाना है। लेकिन जिनको शुगर है, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो क्या करेंगे इस दिन में ले सकते हैं आप लोग पतला दलिया, वेजिटेबल डाल के पतला दलिया खा सकते हैं। और इस दिन आपको मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है वेजिटेबल डे वाले दिन, सिर्फ वेजिटेबल के आइटम लेना है। और शुगर और हनी कोई चीज में आप नहीं डाल सकते हैं। आपको पूरी तरह से मैदा, तेल और चीनी, ये सभी आइटम को आपको छोड़ देना है 7 वीक के लिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना है। और लौकी जूस का जो रेसिपी है वो आपको भेजा जाएगा। कैसे लौकी का जूस बनाकर आप ले सकते हैं, पपीता का सूप बनाकर आप ले सकते हैं, पंपकिन का सूप ले सकते हैं, और एबीसी का जूस कैसे आप बनाएंगे उसका भी डिटेल आप लोगों को हम शेयर कर देंगे। तो ये था हमारा रूपरेखा। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, जो चीज आप कर रहे हैं वो आजीवन कर सकते हैं। सुबह उठकर याद हो गया, एक बार हम रिकैप कर दे और कर दे। बहुत इजी है, सुबह उठकर आपको 2 गिलास गुनगुना पानी कंपलसरी है। पहले हम ड्रिंकिंग हैबिट पर जाते हैं। टोटल में हमें 8 गिलास पानी पीना है। ठीक है, 8 से 10 गिलास। तो 2 गिलास सुबह पी लिया आपने। और 3 मील, 3 बार आप खाना खाते हो, कुछ भी लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसके पहले और उसके बाद लेंगे तो 2 2 4 और 5 6, और सुबह का 2, हो गया आप लोगों का 8 गिलास। और 2 गिलास ऐसे ही कुछ भी जूस ले लिए, लिक्विड लेते हैं उसमें हो जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का पानी वाला पार्ट। अब ईटिंग वाला पार्ट में आपको 3 बार ही खाना है, और 2 बार आपको कुछ लाइट लेना है, जैसे आप नाश्ता के बाद और लंच से पहले कुछ आपको आइटम लेना है, या फिर आपको लंच और डिनर के बीच में कुछ ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं लेना है तो लेना है, अगर भूख लगे तभी लेना है, भूख ना लगे तो नहीं लेना है, भूखे रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आइटम तो बोला गया है लेना है लेना है, तो हम वो खाने, जिनको भूख लगता है वो लेंगे, जिनको भूख नहीं लगता है वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करें।
और वॉकिंग का टारगेट आपका बहुत इजीली पूरा हो जाता है, ऐसा 1 घंटा अलग से समय नहीं देना है। हर मील के पश्चात 15 मिनट आपको टहल लेना, ठीक है, और फिर आधा घंटा इवनिंग वॉक कर लेना है, बस अलग से करना हो तो। सुबह तो आप योगासन मेरे साथ करेंगे ही, तो इवनिंग वॉक कर लीजिए। ये आप देखिए, ये रूटीन इतना अच्छी तरीके से सेट है कि इसको आप जीवन पर्यंत फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस के लिए हमने किया और फिर हमने छोड़ दिया तो हमारा वेट बढ़ गया, ऐसा नहीं। और जो हमारे साथ रेगुलर योगा क्लास में हैं, आ रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर कर सकते हैं, ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा डिटेल समझा चुके हैं, हमारा पूरा क्लास का रूपरेखा दे दिए हैं। हमारे जो डाइटिशियन हैं आज मेरे ख्याल से एब्सेंट है, नेक्स्ट क्लास से वो आपके साथ होंगी, ग्रुप में भी हैं, वो आपको ध्यान देंगी, जो भी डाउट है वो पूछेंगी, ठीक है। तो यहीं पर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, हमारा मीटिंग को, और ऑन म्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, जिनको कुछ पूछना है, जो डाउट है वो पूछ सकते हैं ऑन म्यूट करके। जी मीना जी। हाँ, ये क्या होता है ना, नी पेन के कारण ना चलना मुश्किल हो जाता है। वॉक करना ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा है। टहलना, आपको टहलना है मीना जी, हाँ है हाँ ना, वॉक नहीं करना है आपको ज्यादा, आपको हाँ धीरे धीरे टहलना है खाना खाने के बाद, हाँ। है ना। और आपको अगर नी पेन ज्यादा हो रहा है तो आप क्या हम्म, करेंगे, वॉकिंग को हटा दीजिए, नहीं करेंगे, और आप सिर्फ टहलिए खाना खाने के बाद। आपको जितना दर्द है ना, पीनू जी को भी घुटने में भयंकर दर्द था, हाँ, है ना, वो उन्होंने सोचे, एलएसपी ग्रुप में तो घुटने में कोई जोर पड़ता नहीं है, ना वो वो तो सारे कुछ। आसन करके और थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करके उन्होंने 8 kg वजन कम कर लिया, और उनके घुटने में भी आराम है, उनके कमर में भी, और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। वैसा ही आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। निर्मला जी, हाँ, हरिओम। हरिओम। मैं बोल रही थी ना कि कंटिन्यू एबीसी जूस ले रही हूँ, तो अभी कंटिन्यू वही लेती रहूं क्या? कितने दिन तक लेना होगा? नहीं, इसमें मैंने तो तो बीच में मना किया था आपको, कि बीच में हमने बदल दिया था, एबीसी जूस के बदले में हाँ, आपको जीरा पानी दिया था। वो जीरा पानी दिया था ना, वो मेरे को सूट नहीं कर रहा था, बहुत कमजोरी लग रही थी जीरा पानी से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तो एबीसी का जूस ज्यादा नहीं लेना है आपको, अगर वो लेने से आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आई थिंक आपको डायबिटीज था ना, अभी पूरा हाँ ठीक हाँ, है क्या, डायबिटीज ठीक हो गया? डायबिटीज ठीक है, लेकिन एबीसी जूस लूँ क्या? यहाँ मैं दूसरी जगह आ गई हूँ अब, काकीनाडा। यहाँ क्या है, कैरेट है, आंवला है, अच्छा मिलता नहीं है। तो अच्छा। लेने में मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं हाँ तो पहले आप पुणे, दो आप बेटा है, देख दो जगह। हाँ, आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसको पीने से आपको ताकत लग रहा है, तो आप ले सकते हैं कम मात्रा में, थोड़ा कम अच्छा मात्रा में, है ना। और अच्छा। हर चीज देखिए, आप लोग साधक हैं, आप लोग है ना, अवेयरनेस इनका इतना बढ़ जाएगा आप लोग करते करते, कि अपने बॉडी के भाषा को आपको खुद समझना है, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, आपको खाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन कोई चीजें हमको सूट नहीं करता, वो हमें ही हाँ समझना पड़ता है, है। ठीक है। हाँ हाँ, तो राखी इसी जी। हाँ जी। बोलते थे, नहीं लो तो फिर क्या जूस लूँ? वो मतलब बोल रही है, हाँ, कद्दू जूस एबीसी ले लीजिए, एबीसी लीजिए, ठीक है। अच्छा और लंबा समय मत लीजिए, देखिए अब जैसे 1 महीना आपने लिया, आपका स्टूल का क्वालिटी थोड़ा बदलने लग जाता है एबीसी लगातार लेने से, स्टूल हाँ हाँ। जो है पूरा रेडिश, या फिर थोड़ा सा उसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा बदलने लगता है, तब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। हाँ, अपने बॉडी को खुद समझने का भी थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है। राखी जी बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। दीदी, लौकी जूस जैसा भी मेरे को सूट नहीं करता है, मतलब थोड़ा टॉन्सिल कफ का प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ तो उसको स्किप कर सकते हैं? हाँ, आपको जो जूस के लिए बोला जाएगा वो आप पूरा उठते ही नहीं लेना है। लौकी जूस ऐसा होता है, आप उठते ही लेते हो ना, तो गला वाला सब आपका कोल्ड के लिए ऐसा फील करता है आपको कि अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप है ना, मॉर्निंग का रूटीन जो हमने बताया वैसा रूटीन फॉलो करने के बाद आप लेते हो ना, तो आपको फिर हाँ, खराब नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। के लिए नहीं हाँ, है, पहले सप्ताह में आपको एक जूस दिया गया है, वो दूसरा है। एवरी वीक आपको कुछ अलग है, ताकि हमारी बॉडी का पूरा रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सके, है ना। जैसे घर पे हाँ, हर दिन तो हम सेम खाना नहीं खाते, अगर सेम खाएंगे तो बॉडी को सारा विटामिन नहीं मिलेगा, हम बदल बदल के खाते, ताकि हमारे मन को भी एक संतुष्टि मिले बॉडी के साथ। तो उसी प्रकार से ये ऑर्गेनाइज्ड है। तो
तो आप लोगों को खाने का क्रेविंग भी नहीं होगा और साथ ही साथ बॉडी के भी सारे रिक्वायरमेंट पूरा होंगे और वेट लॉस भी होगा और एक अच्छा खाने का आदत डेवलप होगा आपके अंदर, है ना? ठीक। हाँ जी। हाँ ऑनलाइन। कविता जी क्लियर है? मीना जी नहीं है? और भुवनेश्वर नहीं बारीपदा तो से? हाँ बाहर जाते नहीं तो नहीं, कैसे मेंटेन करेंगे वो वहाँ उनको आप इस ग्रुप में ऐड नहीं किए हैं। अच्छा करेंगे। बाहर जाने से वो कैसे वैसे ही मेंटेन? बोले, मतलब क्या उनका आई ऑपरेशन होगा उसके बाद वो ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। हाँ इसीलिए ही मैंने सोचा कि एक बार उनको नॉर्मल जाने देते हैं, फिर हाँ नेक्स्ट तो ये कंटिन्यू रहता है ना, फिर करेंगे। हाँ अच्छा मीना जी, ठीक है। जब आप बाहर जाते हैं ना तो बाहर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें दिए गए हैं बहुत सारे ऑप्शन, उसमें से जो ले सकते हैं लीजिए, अवेलेबल होगा, और जो नहीं लेना है उसको छोड़ दीजिए। मेनली आप लोगों को मीठा, चीनी को छोड़ना है, तेल को छोड़ना है, मैदा को छोड़ना है, ठीक है? ये सारे चीजों को, नमक ज्यादा नहीं सेवन करना है। नमक क्या करेंगे, तीनों नमक को मिला के घर पे रखिए, आयोडीन, सिंधा नमक और रॉक सॉल्ट, जो लाल नमक को, तीनों मिलाकर रखिए और तीनों मिलाकर यूज कीजिए, वो बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होता है। ठीक है जी बिना अभी जी? तो शादी वादी का फंक्शन भी है। हाँ वो आपको खुद को विल पावर स्ट्रांग रखना है। आप जैसे सोचेंगे कि मैं एक कोर्स के अंतर्गत हूँ, जैसे डॉक्टर हाँ के ट्रीटमेंट के अंतर्गत होते हैं ना, डॉक्टर आप लोगों को बताता है ये दवाई इस समय खाना है, इस समय याद करके खाना पड़ता है डोज को। अगर 15 दिन खा चुके हैं फिर बीच में ब्रेक लगाएंगे तो मेडिसिन का पावर 0 हो जाता है, नहीं, एंटीबायोटिक वो अलग चीज है, लेकिन ना डाइट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं होगा। बहुत सारे नहीं ऑप्शन, आप शादी ब्याह में जाएंगे तो उस हिसाब से जो डाइट के अंदर आप ले सकते हैं वो आइटम लीजिए, आप जो आइटम नहीं जी। लेना वो मत लीजिए। अच्छा, और कल भी हम एक बार सुबह ही ज्वाइन करेंगे 6 बजे वाले। ठीक, वीना जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं दीदी ठीक है। ठीक है, तो चलिए सभी को क्लियर है मैं बहुत लगन के साथ। हाँ, मैं 7 बजे से क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? आराम से, आप लोगों के पास कभी भी मिस मत कीजिए, क्लास के जो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग आइए, और लगातार आप लोगों को जोश के साथ करना है क्लास में। हमारा मानना है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए। आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है, वीडियो और पिक्चर्स जो आप खाएंगे दिन भर उसका कोलाज बनाइए, और जो चलेंगे वॉकिंग का टारगेट पूरा करके हम ग्रुप में भेजेंगे, वो कोलाज बनाकर डेली डेली आप लोगों को वो डालना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, क्या खा रहे हैं दिन भर उसका फोटो खींचिए ताकि एंगेज रहना है खुद को, ठीक है? तो उससे आप लोगों के एक दूसरे के अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और टारगेट पूरा कीजिए, पुरस्कार भी मिलेगा और साथ में आप लोगों को कितना अच्छा, टाइम मॉर्निंग? ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, रेगुलर क्लास आप लोगों का ये चलेगा फेब्रुवरी मंथ पूरा लगातार। आप लोगों को लघु संक और क्लींजिंग मेडिटेशन सब करना है। आज हम आप लोगों को दे देंगे डाइट चार्ट, कल से उसे फॉलो करना है, जो आइटम नहीं है उसको ले आइए। एवरी ट्यूसडे को मीटिंग रखेंगे और वेडनेसडे से हम ट्यूसडे को ही हर वीक का चार्ट डाल देंगे, वेडनेसडे से आपको स्टार्ट करना है, तो जो ठीक अभी है? 6 से 7 चल रहा है वही चलेगा ना योगा, तो और कुछ नहीं करना ना? नहीं देखिए, आप लोग जो थेरेपी में है वो थेरेपी करें, खाली डाइट को फॉलो कीजिए, है ना? हाँ। और जो वेट लॉस में जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे 7 बजे आइए और 7 बजे वाला बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर दीदी सुबह छूट गया तो स्वाति मुझे शाम को पानी पीने बताए ना आप, खाने हाँ खाने के बिफोर हाँ हाँ बिफोर पीना है पानी 15 मिनट पहले। जी।